देखो, अब क्या रह गया है। आज हम लोगों के पास अब कितना टाइम बचा है? कुल मिला के अगर हम लोग देखें तो हम लोग के पास 15 दिन बचे हैं, जो अच्छे ठीक ठाक जो दिन है हमें जो यूटिलाइज करने। अब इन 15 दिनों के लिए मैं जो आपको टिप्स दे रही हूँ या मैं जो आपको बता रही हूँ, हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है इन 15 दिनों में। जो करना है वो याद रखो, जो नहीं करना है वो याद रखो। हमें करना ये है कि हमें आसान क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं। कुछ ऐसे 20 टॉपिक जो मैं आपको बता रही हूँ उन्हें कंप्लीट कर लो। इनमें से तो हमें कम से कम गलतियां नहीं दोहरानी है, गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ से जब हम गलतियां कर देते हैं आसान क्वेश्चंस पे तो हमारा सिलेक्शन उस जगह रुक जाता है। तो हमें सिलेक्शन को नहीं रुकने देना है। इन 20 टॉपिक से कम 50 क्वेश्चन बनने वाले हैं। कम से कम इन 50 क्वेश्चंस को इस तरीके से सही तरीके से दिमाग लगाकर ध्यान देकर हमें सही करना है। तो वो 20 टॉपिक कौन कौन से हैं? उन्हें सबसे पहले जो 20 टॉपिक हैं उनमें से पहला है जनगणना। जनगणना के बगैर पेपर नहीं बनेगा। जनजाति, व्यक्ति, संस्थाएं, संविधान संशोधन, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, इन सब टॉपिक्स को अगर अपन देखें तो इनसे क्वेश्चन बनते ही हैं। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रही हूँ, ये पुराने पेपर बोल रहे हैं जो हमारे अभी तक 2023 तक का जो एग्जाम एमपीपीएससी ले चुकी है उन सब पेपर्स में ये इन टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आए हैं। तो हमें क्या पर्वत पठार नदियां पढ़नी है ज्योग्राफी में। एसडीजी जो अभी नया जुड़ा है वो पढ़ लो। मध्य प्रदेश लोक संगीत संस्कृति वाला पोर्शन जो सेकंड यूनिट का है वो पढ़ लो। राष्ट्रपति से हमेशा क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति पढ़ लो। संविधान सभा, और ये ऐसे आसान से क्वेश्चन आते हैं जो हम जरा से में थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स के चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं। सुशासन, पंचायती राज व्यवस्था, साहित्यकार से हमेशा क्वेश्चन आता है। वित्तीय संस्थाएं अगर हम देखें तो उससे क्वेश्चन बनेगा। युद्ध अभ्यास जो भी करंट में जो दिए हुए हैं, जो ल्यूसेंट से कंप्लीट करना है वो यहाँ से देख लो। अभी जो प्रेजेंट में पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण है उनको पढ़ लेना। संकल्पना और विचार वाला जो पोर्शन है यूनिट फर्स्ट में जो नया टॉपिक जुड़ा है हम लोग की यूनिट पहली वाली जो हिस्ट्री की है, उसका जो ऊपर जो नया टॉपिक जुड़ा है उससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो उसको करना क्या है, उसको ल्यूसेंट से कवर कर लो। बहुत फटाफट रैपिड रिवीजन करो। कम से कम अभी इन 15 दिनों में उसको पढ़ लो 5 से 7 बार। इतने में अपना काम हो जाएगा, है ना। जो वेद वगैरह दिए हैं, जो समाज षड दर्शन वगैरह, वो सारे उससे ल्यूसेंट से कवर कर लो। अब क्या, जैव विविधता वाला और पारिस्थितिकी तंत्र वाला पोर्शन जो 7 यूनिट में दिया हुआ है। 1857 का जो विद्रोह अगर हम देखें तो हम विद्रोह कंप्लीट कर लें। 1857 का सामाजिक और धार्मिक सुधार देख लो। 1857 का जो विद्रोह है वो दोनों लेवल पे खत्म करना है। एमपी में देखें तो एमपी में भी कंप्लीट कर लो, और जो हमारा इंडियन मतलब हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है इतिहास वाला उसमें भी दिया हुआ है, तो वहां से भी क्वेश्चन आता ही है एक ना एक। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन देख लो। अब अगर कंप्यूटर की बात करें तो रोबोटिक्स और एआई से 100% क्वेश्चन आएगा। तो रोबोटिक्स कंप्लीट कर लो, एआई कंप्लीट कर लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। खनिज की रैंकिंग एमपी में भी और इंडिया में भी खनिज की रैंकिंग, जैसे वो कोयले का स्थान पूछता है भारत में कौन से पे है, तो अपन को वो जो पिछली बार भी क्वेश्चन आया था कोयले वाला। विटामिन बहुत छोटा सा टॉपिक है और हमेशा अगर पुराने पेपर भी उठा के देखो हमेशा विटामिन से क्वेश्चन आता है। सिकल सेल एनीमिया मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इससे क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये अभी नया जोड़ा हुआ टॉपिक है। तो ये बहुत आसान और छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। इनको अगर 15 दिन में आप खत्म कर लेते हो तो आपके कम से कम 40 से 45 क्वेश्चंस कंफर्म हो जाएंगे जो गलत नहीं होंगे। अच्छा हाँ, एक चीज और इसके साथ हमें करना, एक चीज और ये है कि 100% डेली सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक एक एफएलटी लगाना है। वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। अगर डेली आप इन 15 दिनों में सुबह 10 से लेके 12 बजे तक एफएलटी लगाते हो तो आप एग्जाम के लिए 23 जून के लिए आप तैयार हो रहे हो। उस टाइम पे आपका दिमाग काम करेगा क्योंकि आप घर पे 15 दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे, और प्रैक्टिस करने से ही परफेक्शन आता है ना। तो ये काम अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपके एग्जाम की 23 तारीख की आधे से ज्यादा जो बर्डन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसको जो लोग सीरियस है वो करते भी हैं इस चीज को, है ना। तो प्लीज आप लोग करिए इस चीज को, इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा, है ना। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए है मुझसे या आप कुछ भी और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए,
है ना। जो भी परेशानी है वो पूछिए, मैं आपका सॉल्यूशन जरूर आपको दूंगी निकाल कर उस चीज से। ओके, थैंक यू सो मच। इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लीजिए।